स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज का विषय थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, प्रदेश दुनिया भर को ये सवाल खाया जा रहा है कि आज जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, इससे कैसे जूझा जाए। अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान की कोशिश की है। देश में भी इस समस्या के समाधान को खोजा जा रहा है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसमें कोशिशें की हैं, जैसे असम है, कर्नाटका है, जहां पर इस संबंध में कोशिशें हुई हैं। अब यूपी और राजस्थान भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यूपी में काफ़ी पहले कदम बढ़ चुके हैं, लेकिन भजनलाल सरकार इस दिशा में ये सोच रही है कि अगर किसी को 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका सरकारी योजना का लाभ बंद कर दिया जाए। जिन राज्यों में इस तरह के कदम उठाए गए उन राज्यों में तो आप देखिए, वेलफेयर प्रोजेक्ट से डिपार्टमेंट तो है ही है, इलेक्शन लड़ने से भी बार किए जाने की बात है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर अप्लाई करने से के लिए नॉन एलिजिबल कर देने की बात है, नो सब्सिडी और रेज इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब समझाइश काम नहीं आई, जब नारे डिलीवर नहीं किए, तो कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन इस कदम को, इस कानून लाने के प्रयास को विपक्ष निंदनीय बता रहा है। दोनों के ही स्टैंड को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। और डिबेट शुरू होने के पहले मैं आप दोनों से इस बारे में कह रहा हूं कि मुझे बताया गया है कि इस टॉपिक पर आप दोनों एक्सपीरियंस्ड डिबेटर्स हैं। 2 या 3 बार आप लोगों का आमना सामना हो चुका है, तो मुझे पका हुआ मसाला ही मिलेगा, इसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। 3 या 3 से ज़्यादा संतान धन, इतना तो संसाधन है ही नहीं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एग्जैक्टली झाबर सिंह खर्रा क्या सोच रहे हैं या भजनलाल सरकार क्या सोच रही है? उस तरह का कॉम्पैक्ट जिस तरह का असम में है या यूपी में लाने के प्रयास हैं, या फिर कुछ थोड़ा सा लूज सभी को मैनेज करते हुए, क्या? स्वप्निल जी, इस सारी घटना का जो घटनाक्रम निकल कर आता है उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं पाली के पत्रकार, जिन्होंने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के आंदोलन से प्रेरित होकर और राजस्थान सरकार के सब मंत्री जब अपने अपने प्रभार के जिले में प्रवास पर थे, तो झाबर जी से पाली में पत्रकार ने पूछा था कि आपकी क्या राय है और एक समुदाय विषय पर, तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, मेरी राय का कोई मतलब नहीं और किसी समुदाय का कोई विषय नहीं है। ये जो सारा विषय है, ये जनसंख्या की तेजी से बढ़ते जो सारे आंकड़े हैं, 1947 में देश की आजादी के समय जनसंख्या थी 36 करोड़ और 2024 आते आते 140 करोड़ से अधिक की संख्या अनुमानित आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि जनसंख्या के बढ़ने की गति तो काफी तेज है। अब उसे फर्टिलिटी रेट कम कहें या डेथ रेट कम कहें, पर जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं और ये चिंता का विषय अब सरकारों को है। हमारे दो के स्लोगन पर भी जब काम नहीं हो रहा है, तो सरकार को कहीं न कहीं जो सांकेतिक कानून चलते थे, जैसे चुनाव में, पंचायत राज में, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और इंक्रीमेंट और बेनिफिट्स में भी 2-3 साल का गैप डाला था सरकार ने, लेकिन जनता में उस रूप में उस बात को स्टेबल नहीं किया गया है। इसलिए अगर कोई ऐसा, तो अब आप क्या क्या करेंगे, मतलब क्या क्या हटाएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स? अभी शुरुआती स्टेज पे सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ, आगे कुछ और भी सोचा जाएगा या कम्युलेटिव कुछ सोचा जा रहा है कि ये तो कम से कम 5 कदम इनिशियली हम लेकर ही आएंगे? देखो स्वप्निल जी, सरकार जो होती है वो जनभावना का प्रतिनिधित्व करती है, और जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान में बहुत सजगता और सक्रियता से जन प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहा है और इस अभियान को भी आगे बढ़ा रहा है कि उसमें उसको चश्मा जो है वो धर्म संप्रदाय का नहीं है। वहां चश्मा केवल एक है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नियंत्रण में रहे और संसाधनों पर जनता का बोझ नहीं बढ़े। उसके लिए सरकार जो स्टार्टअप कर रही है, जैसा कि झाबर सिंह जी ने अपने बयान में कहा, सेंटर के साथ अलाइंड है आप तो कहते हैं ना डबल इंजन है, सेंटर भी तो कानून ला सकता है, पूरे इंडिया पे लागू होगा। देखो, अभी जिस प्रकार का हमारा विपक्ष है वो विरोध के लिए विरोध करता है और वो उतना समन्वय सरकार के साथ देश हित में रख कर चलेगा। नहीं, नंबर्स आपके पास हैं, लेकिन इस तरह के कानून से हो सकता है जेडीयू या टीडीपी छिड़क जाए, इसलिए आप सेंटर पे हिम्मत नहीं दिखाएंगे, राजस्थान में दिखा लेंगे क्योंकि पूरे नंबर्स आपके पास हैं। निश्चित रूप से हिम्मत दिखाने का विषय नहीं है, एक प्रकार से वातावरण जो है वो स्मूथ चले, देश और सरकार ठीक दिशा में चले। नहीं, अगर देश हित में कदम है, और सीए को लेकर भी ये इससे एकदम अलग है, ये यूसीसी और सीएए से एकदम इतर बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये फैसला वृहद तौर पर देश हित में है और तो देश में कानून आना चाहिए और उसमें आपके सहयोगी आपका साथ देंगे।
नहीं, हमारे सहयोगी साथ देंगे, पर स्वप्निल जी बहुत से प्रकार का हमारा जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसमें कुछ समुदाय जो है वो कुछ पार्टियों के वोट बैंक बने हुए हैं, और उसके कारण जो उनका समग्र चिंतन है वो देश हित से कम और अपने दल और अपने राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा जुड़ जाता तो है। वो तो राजस्थान में भी है। निश्चित रूप से राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ये साहस दिखाने की हिम्मत जो है तो देश में भी दिखा दीजिए, तो देश में भी दिखा दीजिए स्थितियां क्या बदल रही हैं। यहां पर भी कोई आपके नंबर्स बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, 115 है ना, और देश में आपके पास 291 या 293 कुछ बैठ रहा है, बात तो एक ही है। नहीं, आपका सुझाव सही है, होना चाहिए। कुछ राज्यों में होगा तो देश में भी होगा, और कुछ राज्यों में तो है, असम में है, कर्नाटका में है। मैं ऐसे, अच्छा इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, यशवर्धन जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। यशवर्धन भाई देखिए क्या है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पापा बचपन से मुझे बहुत कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, और उन्होंने उसके लिए एक नारा भी गढ़ा हुआ था। जब मैं नहीं पढ़ रहा होता था तो मुझे टॉन्ट करने के लिए, अगर मैं पढ़ ही लेता तो आज आईएएस वगैरह कुछ होता। हालांकि फिर मैंने पत्रकारिता पढ़ाई करके ही चुनी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक नारा आपने दिया था, बच्चे दो ही अच्छे, तो दो के बाद या तो वो ठीक है या फिर चौथा हो जाए तो खराब है, पांचवा हो जाए तो बहुत खराब है। भाई दो ही अच्छे का मीनिंग तो यही होगा। तो अगर दो ही अच्छे के बाद ये ठीक या खराब वाली स्थिति पर किसी तरह का कानून लाया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इसको निंदनीय कह देना तो समाधान नहीं हुआ। समाधान आप सुझा दो, सिर्फ नारे देना तो समाधान नहीं हो सकता। स्वप्निल जी, हाँ। इस विषय में मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को ये सूचना देना चाहता हूं कि मोदी सरकार इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण लगभग हो चुका है। नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल है ही नहीं। ये उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं है। वो तो ये कह रही है कि अगर इतने बच्चे होंगे तो हम आपको सरकारी लाभ नहीं देंगे, आप डिसाइड करो बच्चे पैदा करना है या नहीं। अरे तो वो हो चुका ना, मैं वही तो बता रहा हूं स्वप्निल जी। अब अगर यही अगर क्राइटेरिया रखेंगे तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदया और जो जाबर सिंह जी खर्रा जिन्होंने मुद्दा उठाया है, वो 4 बच्चों के प्राउड पेरेंट है जाबर सिंह जी खर्रा साहब। उप मुख्यमंत्री जी हमारी 3 बच्चों की प्राउड मदर है। तो ये बात तो जो मुद्दा उठा रहे हैं तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, वॉक द टॉक करना होगा। इसका देखिए स्वप्निल जी, इसका उद्देश्य कुछ दूसरा है। क्या है? इनको नए आंकड़ों से मतलब है। इनका दूसरा उद्देश्य है जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो शब्दावली काम में ली। यशवर्धन भाई 2 सेकंड यशवर्धन भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आपने भी जब एग्जाम्पल दिया तो आपने भी तो उस रिलीजन के लोगों को चुन लिया जिनको आपका अपना नहीं माना जाता, सियासी हलकों में या विरोधी हलकों में। आपने जिन 2 लोगों का नाम लिया वो हिंदू है ना? अरे है ना? हिंदू की बात ही नहीं कर रहा मैं। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है परवेज, उसके 3 बच्चे हैं। अब पर परवेज कोई डिप्टी सीएम नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन तो हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं? स्वप्निल जी मेरा सबमिशन सुनिए। ये बात ऐसी है कि जैसे किसी को बुखार हो और वो ठीक हो गया हो और वो घर चला गया हो ठीक होकर, लेकिन नीम हकीम चिमटा गर्म करके उसके पीछे भाग रहा है कि मैं तेरे चिमटा लगाऊंगा तब तू ठीक होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। भारत की जनसंख्या 1971 से लगातार डिक्लाइन पे आ गई, जनसंख्या वृद्धि दर। 1971 में 5.2 थी टीएफआर, फिर 81 में 4.5 हुई, फिर 91 में 3.6 हो गई, फिर 2001 में 3.1 हो गई, फिर 2011 में 2.2 हो गई, और अब वो 2.1 के लगभग आ गई है। अब टीएफआर का 2.1 का मतलब होता है कि जनसंख्या वृद्धि अगर 2.1 से है तो जनसंख्या बढ़ रही है, 2.1 से नीचे है तो जनसंख्या घट रही है। तो भारत में 36 में से 31 राज्यों में जनसंख्या नीचे जा रही है। लेकिन फिर आपको देखना, आपको डेमोग्राफिक देखना होगा। इसमें क्या है ना, आपका ये पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि शहरी आबादी बढ़ती जा रही है ना। अब मैं आ जाता हूं, गांव में तो ये नॉर्म है 3 से 4 बच्चे होना, नॉर्म है, आप भी जानते हैं। नहीं नॉर्म है, नहीं आप सिर्फ राजस्थान को मत सोचो, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी सोच रहा हूँ, महाराष्ट्र के आदिवासी दलित इलाके भी सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर्नाटक तमिलनाडु के भी उन इलाकों को टच कर रहा हूँ जो शहरी इलाके नहीं गिनाए जाते हैं। हाँ, तो उसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। जो भी महिला 10th या 12th पढ़ गई है उसके तीसरा बच्चा नहीं होता है, वो तीसरा बच्चा करती नहीं है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है। जहां पे अच्छी शिक्षा मिल रही है
और जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है वहां पे महिलाएं ऑटोमेटिकली 2 के बाद में तीसरा बच्चा नहीं पैदा लेकिन जिन करती। 2 का एग्जाम्पल ये आपने दिया वो भी तो उसमें आते हैं ना क्राइटेरिया में। तो मैंने तो नहीं एग्जांपल इसलिए नहीं, दिया। तो फिर देखिए, फिर आपका तर्क वहीं पे खत्म हो गया। मुद्दा ये उठाते हैं। नहीं यशवर्धन भाई, इससे भी एक नहीं आपने जिनका एक का नाम लिया, आपने जिनका एक का नाम लिया वो इतनी पढ़ी लिखी तो हैं, या वो इतने पढ़े लिखे तो हैं कि सदन में आप जैसे दिग्गजों के जवाब दिए जा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये तो नॉर्म है दादा, इसको स्वीकार करने में क्या मुसीबत है? इस तरह का सवाल उठाने वाले वो लोग जो खुद उसका पालन नहीं कर रहे, वो खुद ही पालन कर रहे, बाकी जनता तो कर ही रही है। अरे तो सरकारी लाभ से हट जाएंगे, यही तो बात। इसमें सरकारी लाभ हटा लेने की बात कहना निंदनीय कैसे हो सकता है? कोई तो कदम उठाना होगा ना। अरे कोई कदम की जरूरत ही नहीं है जब ऑटोमेटिकली 36 में से 31 राज्य नेगेटिव में चले गए। अच्छा, सेफर साइड मैं आपको एक बात बताता हूं। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं और मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात को लेकर पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे एग्जांपल को किसी और चीज से जोड़कर उसको डबल मीनिंग ना बना लें। मैं जो कह रहा हूं मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं एक रिस्ट बैंड पहनता था, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक सेफर साइड एक वो पहन कर रखता था, या नी कैप पहन कर रखता था, जरूरत नहीं थी लेकिन मैं पहन कर रखता था एक सेफर साइड, एक सेफ्टी के लिए। अगर साइड बाय साइड एक कानून बना दें तो ये तो उस स्टेटस को और पुख्ता करेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना यशवर्धन भाई कि अब जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कहीं कुछ चूक हो जाए उससे बेहतर है कि सेफर साइड एक कानून रहेगा तो चूक की गुंजाइश खत्म। नहीं, अरे मैं ही नहीं, ये मोदी सरकार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा 2020 हो सकता है वो भी भविष्य नहीं देख पा रहे हो। डिटेल में सुनिए आप, हो सकता है वो भी भविष्य नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बात तो सुनिए। राकेश सिन्हा जो इनके नहीं, लेकिन यशवर्धन भाई आप ये बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि पुराने भी जो लोग हैं ये तो कानून उनके लिए है ना, आपने जिनका नाम लिया उनके लिए भी है। अगर आता है तो कि अगर आपको 3 बच्चे हैं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ मत लो, क्योंकि 2 बच्चे 2 ही अच्छे नारे जानने के बाद भी आपके यहां 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। उसका फर्क देखिए ना स्वप्निल जी, उसका फर्क 1971 से 2021-24 का डेटा देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा फर्क आ गया ना। अरे सर एक बात बताइए, अगर आज भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है, वो संसाधनों का बंटवारा सही दिशा में जाना चाहिए ना। आप भी टैक्स पेयर हैं, आपका टैक्स भी तो आपको नहीं लगता कि देश के पूरे भले के लिए जाए, कॉम्प्रोमाइज भले के लिए ना जाए? इतना सा तो पॉइंट है। अरे स्वप्निल जी, उसके लिए जनसंख्या की बात नहीं है, वो गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। तो अब आप बार बार जनसंख्या पर बात कर रहे हैं ना, मैं तो उस कानून पर बात कर रहा हूं जिस पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा उसका नेक्स्ट स्टेप जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, तब उस पर बात करेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं मोदी सरकार वाले पॉइंट पर मैं आऊंगा यशवर्धन भाई। मैं कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मुझे कितने बच्चे चाहिए ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, आपको कितने बच्चे चाहिए ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैंने आपकी सोच से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए तो मुझे क्या मिले क्या ना मिले, है ना? तो हमें भी तो ये डिसाइड करने का हक मिलना चाहिए ना कि विधायक हो या सांसद, ये लाभ खत्म हो कि वो चुनाव लड़ पाए। देखो स्वप्निल जी, मोह ही खत्म, उनके लिए सारे रास्ते ही बंद कर देते हैं। देखो स्वप्निल जी, पंचायत राज में जिला प्रमुख तक ये बातें लागू हैं और नगर परिषद और नगर निगमों में भी ये बात लागू है। मैं तो विधायक सांसद की बात कर रहा हूं। लोकसभा में भी ये बात लागू हो, इसके लिए जनमत बनेगा और जनता का दबाव बनेगा। उसमें जनमत नहीं बनाना है, अगर काम कर रहा है उस पे जनमत नहीं बनाना है जी, उसमें सियासतदानों का मत बनाना है। निश्चित रूप से देखो जनमत तो है, हमें नहीं चाहिए इतने बच्चों वाले नेता। स्वप्निल जी, अभी सरकार ने जो पहल की है कि 2 से अधिक बच्चों को कानून बन जाएगा, 3 से अधिक वालों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से वैसी धारणा जो है समाज में बनेगी और ये सब लोगों पर। सरकारी लाभ क्या है? सरकारी लाभ में बहुत सारी बातें हैं। लाल बत्ती की गाड़ी, राशन की बात है, सरकार जितने प्रकार की सब्सिडियां देती है उनकी बात है, बॉडीगार्ड, सेफ्टी, हाँ बहुत सारे भांति भांति लेवल की सिक्योरिटी, बहुत सारे विषय, वो सब हटना चाहिए। स्वप्निल जी, ये सारी वृहद चर्चा हो रही है। साधुवाद का पात्र वो पत्रकार है और आप भी हैं कि आप इस विषय पे वृहद चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सारे विषय पर जनमत निर्माण में मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर किसी मेरी को तारीफ लगता की है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी टॉपिक से भटकने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी पे भी सिक्योरिटी भी फिर हटनी चाहिए, वो भी एक सरकारी लाभ है। मैं कह रहा हूं कि
मौका ही क्यों मिले कि वो विधायक बन पाए? क्योंकि उसको सरकारी सुविधाएं तो ऑटोमेटिक मिलने लगेगी, है ना। जैसे विधायक को अपनी सैलरी मिलती है, उसके अलावा वो 5 करोड़ रुपए भी मिलते हैं जिससे उसको इलाके का विकास कराना है। वो सब लाभ उसे क्यों दें? देखो स्वप्निल जी, जब कानून आएगा तो ये सारे विषय भी उस कानून में कहीं न कहीं समाहित होंगे। कानून तो आने दीजिए, और जब आएगा तो इन बातों के उत्तर भी मिलेंगे। अगर ये सब उसमें जुड़ा होगा फिर तो दिल खोलकर स्वागत है ऐसे कानून का, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी हो और यशवर्धन जी की तरफ से भी हो। नहीं, देखिए यशवर्धन भाई विपक्ष में है, उनको विपक्ष के हिसाब से इसे बेहतर नहीं, उनको विपक्ष के रूप में इसे बेहतर बनाने का सुझाव देना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते यशवर्धन भाई कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सेफर साइड एक कानून है, सेफर साइड एक कानून है, आप विश्वास मानिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद इमेजिन करता हूं, मैं सिंगल चाइल्ड का पेरेंट हूं, और मैं ये जानता था कि मैं अगर मैं दूसरा बेबी या दूसरी बेबी करता हूं तो मुझे उसकी स्कूलिंग के लिए अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करके कुछ चीजें कम करनी पड़ेगी। 2 बार बर्थडेज पर महंगे गिफ्ट खरीदने की मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए मैंने सिंगल चाइल्ड पेरेंट रहना खुशी खुशी कबूल किया। कितने लोग ये सोच रहे हैं? स्वप्निल जी, इस वक्त भारत सबसे जवान देशों में से एक है, इसलिए इस वक्त हम उस चीज को फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं। आज चाइना ये कह रहा है कि 3 बच्चे पैदा करो, फिर से कहने लग गए वो लोग, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है। तो 2050 के बाद में हमें भी यहाँ नारा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप सिंगल पेरेंट हो, हम 14 कजन थे, उसमें से 3-4 ने शादी नहीं की, समझ रहे हो आप, बाकियों के 1-1 बच्चे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो डिक्लाइन की है, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। फिर वही बात है, नहीं डिक्लाइन की। आपने एक वक्त तो नारा दिया था ना, बच्चे 2 ही अच्छे। आज आप नारा दे दीजिए, आप देखिए, आप 50 तरह के नारे दे देते हैं, आप आज कह दीजिए 2 से ज्यादा भी अच्छे, कह दीजिए। अरे वो हो जाएगा जब वक्त आएगा तो आप आज नारा दीजिए ना यशवर्धन भाई, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप आज नारा दे दीजिए। क्योंकि नहीं, 2050 को देखते हुए कि कहीं हम बुजुर्ग देश ना हो, कांग्रेस आज दिल खोलकर कहना चाहती है बच्चे 2 से ज्यादा अच्छे, कह दीजिए। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हमने तो अरे भाई, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं यशवर्धन भाई, मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा ना आपसे। मैं आपकी आगे की बता रहा हूं। जब जरूरत थी तब कांग्रेस ने परिवार नियोजन की बात की थी, वो सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं सक्सेसफुल हो गया, आपने वैसे समय पर महसूस किया कि हम फोर्सफुल नसबंदियां करेंगे, हम टारगेट लेके नसबंदियां करेंगे, तो वो ओके था मामला। वो कोई आप एक्सेप्शन को नॉर्म मत बनाइए। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये एक्सेप्शन है। हमने जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था वो सक्सेसफुल हो गया है। कहां हुआ सर? 31 राज्यों में नहीं, अगर वो सक्सेस हो गया, अगर वो सक्सेस हो गया, अगर वो सक्सेस हो गया यशवर्धन भाई, अगर वो सक्सेस हो गया, अगर वो सक्सेस हो गया, तो फिर आप 2050 को लेकर हमारे बुजुर्ग होने की चिंता क्यों कर रहे हैं? हम बुजुर्ग होंगे नहीं पड़ेगी। हर जब वक्त अलग आएगा तो उस वक्त की चिंता रहेगी। मैं एक आपके दर्शकों को एक आंकड़ा और देना चाहता हूं। हाँ। जिस कारण से टीवी डिबेट की जा रही है। हाँ। 1991 में मुस्लिम TFR थी 4.4। मुस्लिम कहां से आ गए यशवर्धन भाई? मुस्लिम की बात ही नहीं है। ये हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसकी बात कर रहा है। अरे आप अगर बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी का बयान सुनेंगे तो उसका कारण यही है, ये डॉग विसल पॉलिटिक्स है। अब आप मुझे एक बाल मुकुंदाचार्य विधायक नहीं, बाल मुकुंदाचार्य विधायक है, आप है ना। झाबर सिंह खर्रा मंत्री है, किसकी बात में ज्यादा वजन है? आप मुझे आंकड़ा तो बता लेने दीजिए। हाँ। दर्शकों को पता लग जाएगा और क्या समस्या है उसमें। हाँ। 1991 में मुस्लिम TFR थी 4.4। हाँ। वो अब घटकर 2.2 पर आ गई है। 50% का रिडक्शन हुआ है। हाँ। जनसंख्या वृद्धि दर में मुस्लिम। जनसंख्या वृद्धि की बात ही नहीं कर रहा सर मैं ये कह रहा हूं इस तरह के कानून आगे आपकी इस स्थिति को, जो बच्चे 2 ही अच्छे पर हैं, उस पर रोक कर रखेंगे। ये तो आप ही का विचार था, और मैं तो आपको खुले दिल से कह रहा हूं ना, अगर राज्य सरकार कह रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो वो तो आप ही के नारे पर चल रही है। आप कह दीजिए ना कि नहीं, बच्चे 2 से ज्यादा होने चाहिए। अरे फोर्सफुल कानून की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। सर, हमारे देश में ये कहावत नहीं बनती कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। नहीं, अगर वैसी स्थितियां नहीं होती, नहीं कोई जरूरत नहीं है। 1971 से लगातार डिक्लाइन हो रही है, हम तो अब 2.2 से नीचे आ गए, 2.1 से नीचे आ गए 31 राज्यों में। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, झाबर सिंह खर्रा ऐसा क्या देख रहे हैं, या वो ऐसा कौन सा विजन का एंटीना वो कैच कर रहे हैं जो आम समझ से परे हो?
देखो, इसमें सबको समझ में आता है। कांग्रेस की तो अपनी मजबूरी है इस विषय को, कांग्रेस जानबूझ करके तो संप्रदाय से जोड़ रही है। कांग्रेस जानबूझ करके इसमें डिफेंस लाइन अडॉप्ट कर रही है कि जनसंख्या वृद्धि की जो हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट है वो जानबूझ के नहीं, आसपास जो बयान आ जाते हैं ना, जैसे बाल मुकुंदाचार्य का जो बयान आ गया, 4 बेगम 36 बच्चे। देखो, अब जो वहां पर बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया है, उनके मुंह में कोई शब्द तो डाल नहीं सकता। उन्होंने जिस प्रकार की परिस्थिति और जिस प्रकार के परिवेश से वो राजनीति करते हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं, वहां की परिस्थिति पर उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, वो उनकी अपनी टिप्पणियां हैं। उनकी टिप्पणियों में सत्य समाहित है, इस बात से इनकार कोई नहीं कर रहा है, पर उनकी टिप्पणियों को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। नहीं, तो 2 सेकंड, उसी सत्य की काट के लिए झाबर सिंह खर्रा ये विचार लेकर आए या कि सत्य इससे इतर और वृहद है और बड़ा है, मल्टी डायमेंशनल है? देखो स्वप्निल जी, सीधे तौर पर सरकारी परिलाभ उन्हीं लोगों को मिले जो 3 से कम संतान वाले हैं। चाहे फिर उसमें उसका वृहद विश्लेषण करेंगे तो बहुत लोग वंचित होंगे तो होंगे, पर कहीं न कहीं कोई कॉमन पॉइंट तो लेकर चलना पड़ेगा, और जिसके आधार पर सरकार जो सोच रही है एक लोक कल्याणकारी सरकार का यही ध्येय होता है। कृष्ण कुमार जानू जी, जब भी कोई नया कानून बनता है, आम समझ में वो जिस दिन लागू होता है उसके बाद की स्थितियों पर वो लागू होता है, लेकिन हम इस तरह के कानून की बात कर रहे हैं जो उससे पूर्व की स्थितियों पर भी लागू होगा। जो पहले ही डिसीजन ले चुका है, जिसको पहले ही बच्चे हो चुके हैं, उन पर भी ये लागू होगा। करेक्ट हूं ना मैं? देखो स्वप्निल जी, ये सारा विषय जब सरकार आएगा, सदन में चर्चा होगी और वहां बैठने वाले कांग्रेस बीजेपी के जो नेता कानून बनाते हैं वो चर्चा करके जो पास करेंगे वही लागू होगा। नहीं, वो तो कौन सी चर्चा होनी है वहां पर? अगर मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे तो रहेगा, मदन दिलावर माफी मांगे, आप अपनी बात रखेंगे, कानून बिना किसी डिस्कशन के पास हो जाएगा। मैं उस स्थिति में जाने ही नहीं चाह रहा। नहीं, यशवर्धन भाई 2 सेकंड, मैं लेकिन एक चीज को समझना चाह रहा हूं, मैं सिंसियरली समझना चाह रहा हूं। पूर्व में जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हो गए, आज अगर आप डिसाइड करेंगे तो वो कानून गिनती के लोगों पर लगेगा, है ना? आपको तो टारगेट उन लोगों को करना है जिनका पहले से है, तब तो कोई मैसेज आगे वालों को जाएगा। यही स्थितियां है ना? तो स्वप्निल जी, अतीत के विषयों पर और बाद में कानून बनाकर उसको उनसे वंचित करने की परंपरा तो नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है। जो भी कानून लागू है, जनसंख्या 1997 को बेस बनाया गया, उसके बाद अगर किसी को 3 संतान है तो वो एक रिएक्शन और दे दें आप। तो ऐसी किसी परिस्थितियों को भाप कर जब मास नसबंदी की गई, क्या आपकी नजर में या बीजेपी की नजर में आज वो कदम सही था? देखो, मास नसबंदी में 2 बातें होती हैं। जिस प्रकार आपातकाल में पकड़ कर नसबंदी की गई, इस सारे विषय में सर्कुलेट करना और किसी को फोर्सफुली करना, दोनों में बड़ा अंतर है। यहां पर सरकार जो है वो लाभ का दंड निहित कर रही है, तो निश्चित रूप से लोग सेल्फ मोटिवेटेड। आप जब इस कंडीशन को टैकल कर रहे हैं, जागरूकता बहुत कम नहीं है, और जिस कंडीशन को कांग्रेस तब टैकल कर रही थी तब जागरूकता की कमी थी। मैं फोर्स नसबंदी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ये कह दूं बाबा, इतना ऐसा टॉपिक लेकर मैं आज बैठा हूं जिसमें हल्का सा शब्द भी मुझे लोगों के सामने विलन बना देगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस समय की जागरूकता और आज की जागरूकता में जमीन आसमान का अंतर है। आपके लिए एक बेटर प्लेइंग स्टेज है कि आपको एक जागरूक पॉपुलेशन, एक बेहतर जागरूक पॉपुलेशन मिल रही है, आपको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसके बावजूद भी अगर जरूरत महसूस हो रही है तो उसका कोई ठोस कारण, कोई ठोस स्टडी, कोई ठोस आंकड़ा तो आपके पास होना चाहिए। इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना? देखो, अब इसमें सारी बात बहुत स्पष्टता है कि बहुत से क्षेत्र में जनसंख्या, चाहे उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो, लेकिन डेमोग्राफी चेंज करने वाले प्रकरण सामने आ रहे हैं। सरकारी परिलाभ उन लोगों को भी मिल रहे हैं जो इस विषय का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सरकार ये प्रिकॉशन ले रही है, मुझे तो उसमें कोई आपत्तिजनक लगता नहीं है। और कांग्रेस इसका प्रोटेस्ट कर रही है, पता नहीं उसे क्या लग रहा है। ठीक है, मैं अमूमन इस बात को बहुत ज्यादा मानता हूं कि अगर किसी चीज की नीति नहीं है तो फिर आम शब्दों में वो अनैतिक है। यशवर्धन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून तो कर्नाटका में है, आपको भी पता है। और कर्नाटक में आप हैं, पूछना चाहते हैं तो स्क्रैप डाउन कीजिए। नीति जो है, परिवार नियोजन नीति तो थी। परिवार नियोजन के माध्यम से जब एजुकेट किया तो जनता ने उसको स्वीकारा। नहीं, और आज आप कर्नाटक में आइए ना, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून पर आइए। कर्नाटक में आप हैं, हाँ, तो वहां का देखना पड़ेगा क्या मॉडल है, देखना क्या पड़ेगा। कांग्रेस मानती है निंदनीय, हटा दीजिए। कर्नाटक ऑलरेडी 2.1 से नीचे है। हाँ है, हमारी आपत्ति तो स्क्रैप डाउन कर दीजिए। मेरी आपत्ति बताए क्या है?
मेरी आपत्ति क्या है, गुलाब चंद कटारिया जी ने एक बार मांग उठाई कि हम 2 से ज्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते, तो अगले दिन भास्कर ने पूरी खबर छाप दी कि गुलाब जी आपके तो 5 बच्चे हैं खुद के, किसने मना किया था आपको 2 से ज्यादा बच्चों के, किसने रोका आपको? ये मुद्दे दूसरे कारणों से उठाते हैं। उसी अखबार ने दयाराम जी परमार, बाबूलाल जी खराड़ी, इनके 8 बच्चे हैं। आपने छाट कर बीजेपी के नेताओं के नाम पकड़ के रखे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अरे पकड़ के कहां रखे, ये मांग जो उठाने वाले हैं, ये मांग उठाने वाले ही उस बात को फॉलो नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन भाई और कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।